आगाज फर्स्ट न्यूज में हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस का मुख्य आकर्षण भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा परेड की अध्यक्षता और इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो की उपस्थिति रही। परेड में सशक्त और सुरक्षित भारत का संदेश दिया गया और विशेष रूप से तीनों सेनाओं के बीच एकता और समन्वय की भावना को भी प्रदर्शित किया गया। तो साथ ही झांकी में संयुक्त संचालन कक्ष को भी दिखाया गया, जो कि तीनों सेनाओं के बीच नेटवर्किंग और संचार में मदद करता है। 76वें गणतंत्र दिवस की बात करें तो वायुसेना द्वारा किए गए फ्लाइट पास्ट का दृश्य देखते ही बना। परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर वायुसेना ने कुल 40 विमानों का प्रदर्शन किया, जिसमें कि 22 लड़ाकू विमान और 11 परिवहन विमान और 7 हेलीकॉप्टर शामिल थे। इसके साथ ही 3 अपाचे हेलीकॉप्टर ने भी अपनी शक्ति और क्षमता का प्रदर्शन किया। तो साथ ही गणतंत्र दिवस परेड में ब्रह्मोस मिसाइल और पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट प्रणाली का प्रदर्शन भारतीय रक्षा क्षमता की ताकत और आधुनिकता को भी दर्शाया गया। इन प्रणाली का कर्तव्य पथ पर प्रदर्शन ये दिखाता है कि भारत अपनी सुरक्षा में कितनी अग्रिम तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि भारतीय रक्षा बलों के लिए एक महत्वपूर्ण ताकत माना जाता है, जबकि पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट प्रणाली ने अपनी सटीकता और क्षमता से सभी को प्रभावित किया। ऐसे हथियारों का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन भारतीय सेना की तकनीकी श्रेष्ठता और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को व्यक्त करता है। इसे देखकर न केवल भारतीय नागरिक बल्कि दुनिया भर में भारत की ताकत का एहसास होता है। तो साथ ही बीएसएफ की ऊंट की टुकड़ी और एनसीसी की टुकड़ी का प्रदर्शन परेड में एक रोमांचक और जोशपूर्ण दृश्य भी दिखाया, जो कि बीएसएफ की ऊंट की टुकड़ी ने अपनी अनोखी प्रस्तुति से परेड में एक विशिष्ट आकर्षण जोड़ा। ऊंटों पर सवार जवानों की परेड में भागीदारी भारतीय सुरक्षा बलों की विविधता और उनकी परिश्रम को दर्शाती है, जो कि सीमाओं पर एक सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके अलावा एनसीसी के युवकों का उत्साह सचमुच अद्वितीय था। उनका जोश और समर्पण न केवल उनकी ट्रेनिंग का परिणाम है, बल्कि ये युवा भारत की ऊर्जा और प्रेरणा को भी दर्शाता है। इस प्रदर्शन ने युवाओं के राष्ट्रभक्ति और एकता के जज्बे को भी एक नई ऊंचाई दी है। तो वहीं स्वर्णिम भारत विरासत और विकास के विषय पर आधारित इस वर्ष की परेड झांकियां भारतीय संस्कृति, इतिहास और विकास की यात्रा को प्रदर्शित करने की एक महत्वपूर्ण प्रयास भी रही, जो कि अपने आप में विभिन्न राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों की झांकी इस विषय के माध्यम से भारतीय सभ्यता और समृद्धि विकास को दर्शाई गई और पूरी कोशिश की गई कि इसमें कैसे जी जान डाल दिया जाए। तो वहीं 31 से ये झांकियां महत्वपूर्ण रही, जो कि आयोजन की विविधता और समृद्धता को दर्शाती है। ये झांकियां भारतीय सांस्कृतिक और ऐतिहासिक के अमूल्य धरोहर को उजागर करने के लिए एक अद्भुत तरीका है। उत्तर प्रदेश की झांकी की बात करें तो महाकुंभ 2025 और प्रयागराज के संगम का दृश्य भारतीय आस्था और संस्कृति को दर्शाया गया। तो साथ ही गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम का ये दृश्य हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को उजागर करती है। तो वहीं बिहार के नालंदा महाविद्यालय की विरासत को भी प्रदर्शित करने वाली झांकी ज्ञान और शिक्षा के प्रति भारत के समर्पण को दिखाया गया। तो नालंदा का ऐतिहासिक महत्व आज भी विश्व भर में मान्यता प्राप्त है, तो जिसे देखकर हर कोई मनमुग्ध रह गया। उत्तराखंड की झांकी की बात करें तो इसका विषय सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेल रहा। बहुत ही दिलचस्प है ये, क्योंकि ये राज्य की अनमोल सांस्कृतिक धरोहर और साहसिक पर्यटन को एक साथ प्रदर्शित करता है। तो उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता, जैसे हिमालय की बर्फीली चोटियां, घाटियां और पवित्र नदियां साहसिक खेलों के लिए एक आदर्श स्थल है। इस झांकी के माध्यम से राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाले उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत, प्रसिद्ध मंदिरों, लोक कला और पर्वतीय जीवन शैली को भी झांकी के रूप में जीवंत तरीके से प्रस्तुत किया गया। तो वहीं मध्य प्रदेश की झांकी में कूनो राष्ट्रीय उद्यान और चीतों का प्रतिनिधित्व भारतीय वन जीवन संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों को भी दिखाया गया, जो कि महत्वपूर्ण पहल के रूप में ये साबित होता है। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज। शुक्रिया।